भले ही आने वाले दिनों में बाबा नगरी देवघर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन शहर की सड़क परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, ये तय है। जबकि पहले ही शहर के विस्तार और पार्किंग के अभाव की वजह से शहरवासी परेशान हैं। आखिर क्यों होगा ऐसे, इस रिपोर्ट के जरिए खुद जानते हैं। बाबा नगरी में हर रोज हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। पड़ोसी राज्यों के अधिकांश लोग तो वाहनों से ही बाबा नगरी पहुंचना मुनासिब समझते हैं और इस वजह से बाबा मंदिर के इलाके के आसपास चार पहिया वाहनों का जमावड़ा आम हो चुका है। यही नहीं, पड़ोसी राज्य बिहार के सटे कई जिलों के लोग भी यहाँ पर बसते रहे हैं। ऐसे में शहर की आबादी तेजी से बढ़ी है, साथ ही शहर का व्यवसायीकरण भी होने लगा है। मुख्य सड़कों के किनारे होटल खुले हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं और बैंक जैसे व्यावसायिक भवन भी बिना पार्किंग व्यवस्था के धड़ल्ले से खुले हैं। इन तमाम वजहों से शहर में भीड़ और जाम की समस्या आम हो गई है और देवघर की पुरानी सकरी सड़क पर ही पूरा ट्रैफिक का भार है और ऐसे में लोग किसी नई व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। इसमें यह चूक हुई है कि निगम ने बिल्डिंग का नक्शा पास कराने से पहले उसकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं। जब मल्टीपर्पज बिल्डिंग बन रहा है तो उसमें निश्चित रूप से जो है पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी जो है बिल्डिंग बनाने की परमिशन देना चाहिए। यहाँ पर जो है कि गली चौक में हर जगह जो है नॉन बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब इतनी शाखाएं हैं और बैंक में तो नेचुरली जो है कि भीड़ बहुत अधिक होती है और इसका अपेक्षा जो है वहाँ पर पार्किंग का किसी भी बैंक में जो है कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते जो है कि हरदम जो है जाम की स्थिति लगी रहती है। कस्टमर जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, 2 व्हीलर से जाते हैं, लेकिन जो है उनको पार्किंग का कोई जगह नहीं दिया जाता है और इसी का यह नतीजा है कि रोड में यातायात की व्यवस्था जो है कि एकदम बदतर हो। शहर की मुख्य सड़कों के किनारे पर जो कभी आशियाना हुआ करते थे, अब वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन भवनों के व्यावसायीकरण होने के मापदंडों को नकारा क्यों गया है। इस सवाल का जवाब नगर आयुक्त अपने तरीके से देते हैं और कहते हैं कि शहर प्लान नहीं है और ना ही ये सिटी की श्रेणी में आता है। यातायात व्यवस्था में समुचित बदलाव की जरूरत है। ये तो हमारा शहर अभी प्लान शहर नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्वालिटी की शहर ये होते जा रही है। अब एयरपोर्ट आएगा, वो आएगा तो और ट्रैफिक को और हम लोगों को मतलब मैनिपुलेट करके सुसज्जित करना होगा। कुछ जगह पे हम लोगों को आगे रेड लाइट की भी उपयोगिता महसूस हो रही है। सड़कों पे पार्किंग अस्त व्यस्त रहते हैं, तो उसमें कुछ नियम कानून होना चाहिए, कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ नहीं पार्किंग होगी। रोड के एक तरफ ही पार्किंग हो निश्चित जगह पे। हालांकि नगर आयुक्त के पास जाम की समस्या से जूझ रहे नो प्लान सिटी के लिए एक प्लान जरूर है। उनकी माने तो फिलहाल अस्थायी तौर पर शिवलोक परिसर को एक पार्किंग के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, जिसके लिए जल्द ही टेंडर भी निकाला जाएगा, जिसके बाद यहाँ वहाँ खड़े होने वाले वाहनों को 1 फरवरी से इसी पार्किंग में खड़ा रखना होगा। लेकिन शायद नगर आयुक्त भूल रहे कि श्रावणी मेले के दौरान इसी शिवलोक परिसर में राज्य सरकार की ओर से कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जो कि कुछ महीने बाद ही होगा। देखिए, देवघर तो छोटा शहर है और यहाँ की जो मुख्य सड़क है, खासकर टावर चौक से बने लगी हुई जो सड़कें हैं, वहाँ ज़्यादा जाम की समस्या है। अभी हम लोगों ने निजात दिलाने के लिए चिन्हित स्थलों को नो पार्किंग जोन में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है और उसके लिए वैकल्पिक सुविधा देने के लिए शिवलोक परिसर को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जिसकी बंदोबस्ती ओपन डाक के माध्यम से 27 तारीख तक हो जानी है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 1 फरवरी से नो पार्किंग जोन जो मैंने जहाँ आवाजाही में दिक्कत होती है उसको वहाँ पर हम लोग किसी गाड़ी को पार्किंग नहीं करने। यातायात समस्या को लेकर नगर प्रशासन कोई खास गंभीर नहीं दिख रहा है। अगर गंभीर होता तो नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले व्यवसायियों के लिए भी कोई योजना जरूर बनती। देखना है कि नगर निगम प्रशासन शिवलोक के सहारे कब तक और कितना राहत यहाँ के लोगों को जाम से दे पाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दुमका से मनीष राज की रिपोर्ट।